हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक एज वेल एज इन्फोसिस के बारे में। रिसेंटली आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही होगी इन बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स बिकॉज ऑफ मिस इन अर्निंग एक्सपेक्टेशंस। यानी जो एनालिस्ट्स ने प्रिडिक्ट की थी अर्निंग्स, थोड़ा सा आपको बोल सकते हो सबड्यूड अर्निंग्स डिक्लेयर किया है, चाहे आप वो इन्फोसिस की बात करो या HDFC बैंक की बात करो। एंड बहुत स्टीप करेक्शन आपको देखने को मिला है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। रिसेंटली ही बहुत अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला था स्पेशली इन HDFC बैंक आफ्टर द मर्जर न्यूज, पर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। सो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड हम चार्ट्स पे देखेंगे कि एग्जैक्टली चार्ट्स क्या बता रहे हैं हमें। क्या हमें बेरिशनेस नजर आ रही है स्टॉक्स में, क्या हमें बुलिशनेस नजर आ रही है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहूंगा कि हम जो भी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ऑल्सो मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि हम HDFC बैंक एज वेल एज इन्फोसिस को एनालाइज कर पाएं। सो गाइज, ये है HDFC बैंक का वीकली चार्ट एंड यहाँ पर आपको काफी बेरिश पिक्चर नजर आ रहा होगा। अगर आप स्पेशली लास्ट 3 वीक्स की बात करो तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम्स भी लोड करना चाहूंगा एंड यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा वॉल्यूम था अगर आप इस कैंडल की बात करो तो राइट। तो बहुत बड़ा एक इन्वर्टेड हैमर बना जो एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है एंड उसके बाद जाके आपको बहुत अच्छे से बहुत फियर्स सेलिंग भी देखने को मिली है। एंड जस्ट विद इन 1 मंथ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1722 लेवल्स के हाई से अभी का अगर आप लो देखोगे तो इट इज जस्ट अराउंड 1327 लेवल्स। सो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का डाउन मूव हमें देखने को मिला है HDFC बैंक में। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे सपोर्ट्स हैं। अगर आप एकदम वेरी रीसेंट देखोगे, वेरी इमीडिएट सपोर्ट्स की अगर बात करो तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइस। एंड यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट्स नजर आ रहे होंगे, बट एक ट्रबलसम चीज क्या है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते हैं एंड सस्टेन होते हैं बहुत हफ्तों के लिए तो आप मान सकते हो एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म HDFC बैंक थोड़ा सा बेरिश टेरिटरी में जरूर जा सकता है। एंड इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक इंडिकेटर को यूज करेंगे जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है अगर मैं बात करूं, विच इज 50 EMA, राइट। सो बहुत सिंपली मैं इसको यूज करता हूं एंड हियर वी गो। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको याद होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस चैनल पे, जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे एक स्टॉक होता है आप ये मान सकते हो कि एटलीस्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म या मिड टर्म आप बोल सकते हो कि वो स्टॉक बेरिश जोन में है। सो जब तक 50 EMA वापस से अपसाइड पे रिक्लेम नहीं होता है ऑन दी वीकली चार्ट्स एज वेल एज ऑन दी डेली चार्ट्स पे तो अभी हम आए नहीं है, बट एनीवेज सो जब तक वीकली चार्ट्स पे रिक्लेम नहीं होता है 50 EMA आप कंप्लीटली बुलिश इस स्टॉक पे नहीं हो सकते हो। बट अगर ऐसे कुछ होता है कि चलो अगर ये जो मैसिव सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है जहां पर ऑलमोस्ट ये जो पोलैरिटी था यानी ब्रेकआउट हुआ एंड जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा है। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, 1 टाइम 2 3 4 से लेके 5 टाइम्स ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है HDFC बैंक ने जस्ट अराउंड दिस एरिया। सो अगर ऐसे कुछ होता है कि यहीं पर फिर से सपोर्ट लेके HDFC बैंक ऊपर जाने लग जाता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं एज वेल एज 50 EMA जो है उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है HDFC बैंक ऑन दी वीकली चार्ट, तभी आप मान सकते हो कि चलो HDFC बैंक के लिए कुछ अच्छा हो रहा है एटलीस्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली देयर इज नथिंग as such wrong in the bank, बट आप बोल सकते हो अर्निंग्स के मिस के वजह से या जो भी फैक्टर्स होगा आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो करंट जोन है आपको ऑलमोस्ट 1300 लेवल्स से लेके 1290 लेवल्स पे बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। वंस अगेन मल्टीपल सपोर्ट्स है, राइट। सो ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 बार ये सपोर्ट ले चुका है स्टॉक। सो ऐसे टाइम्स में क्या होता है, जितना ज्यादा सपोर्ट लेता है उसी एरिया पे उतना ही वीकर सपोर्ट होते जाता है। सो आपको बहुत कीनली इस जोन को देखना है एंड ये देखना है कि क्या HDFC बैंक इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है एंड मे बी सस्टेन कर रहा है, which possibly can be bad for the stock at least from a technical perspective। पर always keep in mind guys कि ऐसे भी हो सकता है कि चलो फेक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले एंड फिर से एक बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिले एंड उसी वजह से आपका नेगेशन पॉइंट भी होना चाहिए, राइट। सो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिश व्यू एक्टिव कभी होगा, जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा। तब तक आपको वेट एंड वॉच करना है कि यहाँ ये सपोर्ट लेवल से क्या रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है ऑन दी अपसाइड, 50 EMA के ऊपर फिर से ट्रेड करने लग रहा है ये स्टॉक या नहीं। दैट इज समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। सेकेंडली अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तभी जाके आप बोल सकते हो एटलीस्ट फॉर द मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म आपको
थोड़ा सा बेरिशनेस देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, एटलीस्ट दैट इज व्हाट द चार्ट इज सेइंग, राइट। सो ये सारी चीजें आपको फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, स्पेशली ऑन दी वीकली चार्ट्स। चलिए अभी डेली चार्ट्स पे चले जाते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो आपको सेलिंग जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक बहुत बुलिश कैंडल आया था विद गुड वॉल्यूम्स। एचडीएफसी का जो मर्जर का न्यूज आया था उसके वजह से ऑलमोस्ट हमें 10 to 15% का राइज देखने को मिला था एचडीएफसी एज वेल एज एचडीएफसी बैंक में। उसके बाद जाके आपको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे सेल ऑफ देखने को मिला है। सो डेली चार्ट्स पे भी 50 EMA अगर आप देखोगे तो प्राइस इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग बिलो 50 EMA। सो वंस अगेन यहाँ पर भी आपको क्लियर सपोर्ट नजर आ रहा है जस्ट बिलो दिस एरिया। सो अगर यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वी हैव टू बी कॉशियस स्पेशली ऑन एचडीएफसी बैंक। एंड अगर ऐसे होता है कि चलो फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेके 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको मे बी एक चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, तभी जाके आप मान सकते हो कि चलो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। ऑल्सो एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है ये स्टॉक, राइट। सो ब्रॉडली अगर आप देखोगे, सो ऑलमोस्ट ये जो ब्रॉड एरिया है यहाँ पर बहुत टाइम से फंसा हुआ है एचडीएफसी बैंक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर से इसी एरिया में फंसा हुआ है। एंड रिटर्न्स की पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो ऑलमोस्ट इस टॉप पे ही आ गया, 2019 का जो टॉप था यहीं पर ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट नील रिटर्न्स है फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 ईयर्स अगर आप करंट मार्केट प्राइस की बात करो तो। सो आप सभी को पता होगा टेक्निकल एनालिसिस का वेरी बेसिक रूल होता है, यानी या तो हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा एंड एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, या तो वापस से रिवर्सल होके एक अपसाइड ब्रेकआउट एज वेल एज अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है एचडीएफसी बैंक के साथ, एंड कंसोलिडेशन कभी ना कभी तो जरूर खत्म होने वाला है। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। सो ये तो हो गई एचडीएफसी बैंक की बात। चलिए हम इन्फोसिस के चार्ट पे चले जाते हैं अभी। तो यहाँ पर ये इन्फोसिस का वीकली चार्ट है एंड यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आ रही होगी कि अगर आप करंट वीक की बात करो, दिस इज वेडनेसडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट अभी तक 50 EMA के नीचे प्राइस कंफर्टेबली ट्रेड हो रही है आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, राइट। सो ऐसे आपको देखने को मिला ऑलमोस्ट 2020 के लोज के बाद 2020 में ही 50 EMA फिर से रिक्लेम कर दिया था इन्फोसिस ने, एंड उसके बाद आपको एक मैसिव रन अप आपको देखने को मिला है। एंड अभी क्या हो रहा है, 50 EMA के नीचे ट्रेड करने लग गया है ये स्टॉक। एंड इसका इंडिकेशन बेसिकली क्या हो सकता है, मे बी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए या थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिल जाए इस स्टॉक में। बट डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट्स पे एटलीस्ट ये बुलिश नहीं लग रहा है। जब भी हम इन्फोसिस की बात करें, अगर आप इमीडिएट सपोर्ट्स को भी देखोगे तो बहुत टाइम से ये सपोर्ट्स वैलिड थे इन्फोसिस के लिए, जो काफ़ी अच्छे से ब्रेकडाउन हो चुके हैं। सो ऐसे हो सकता है कि थोड़े महीनों के लिए या मे बी इवन थोड़े सालों के लिए ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाए। वाई? बिकॉज आपको एक मैसिव रन अप देखने का मिला है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वापस से एक बहुत बड़ा डाउन मूव आ जाएगा, इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हमें सिर्फ एनालिसिस करना है, राइट। सो ऐसे बहुत लाइकली है कि कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले फॉर अ वाइल, बट डेफिनेटली यहाँ पर बुलिश साइंस तो नहीं नजर आ रहे हैं। 50 EMA भी ब्रेक हो गया है, ये जो सपोर्ट्स थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं, एंड आपको मिनी सपोर्ट्स हर जगह ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी जस्ट अराउंड दिस एरिया आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट। सो अराउंड 1470 लेवल्स के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद जस्ट अराउंड दिस एरिया भी है, अराउंड 1380 लेवल्स के आसपास आपको मिनी सपोर्ट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। सो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि क्या फिर से 50 EMA रिक्लेम होता है वीकली चार्ट्स पे, कि आपको मे बी एक नेक्स्ट वीक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है, यानी बुलिश एनगल्फिंग हो गया या बुलिश पियर्सिंग कैंडल हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, एक्सेट्रा। सो आपको बहुत केयरफुली वॉच करना है इस स्टॉक को, एंड आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना है, स्पेशली इन स्टॉक्स दैट आर गिविंग बेरिश सिग्नल्स। यानी ऐसे हो सकता है कि कंसोलिडेशन में भी चले जाए एंड आपको उसमें डेफिनेटली नहीं फंसना है, राइट। लेट्स गो ऑन द डेली चार्ट्स हियर, एंड डेली चार्ट्स पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं जूम आउट करूं, आपको देखने को मिलेगा कि जो सपोर्ट की हम वीकली चार्ट्स में बात कर रहे थे वो यही वाला सपोर्ट है, एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल कि क्या हो सकता है कि मे बी फिर से थोड़ा सा एक अपमूव आपको देखने को मिले। अगर अपमूव आता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इन्फोसिस, बिकॉज बहुत टाइम से सपोर्ट लेवल था ये एरिया, एंड जस्ट अराउंड 1670 लेवल्स के आसपास आपको क्लियर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़े गैप डाउन के बाद ब्रेकडाउन हो चुका है। मैसिव आपको वॉल्यूम्स भी देखने को मिले यहाँ पर। 50 EMA को भी अगर आप देखोगे तो आपको एक डाउन मूव भी देखने को मिल रहा है 50 EMA के स्लोप में। प्राइस भी 50 EMA के नीचे ही कंफर्टेबली ट्रेड हो रही है। सो अगेन आपको नोटिस क्या चीज करनी है कि क्या ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये फिर से इन्फोसिस ब्रेकआउट कर रहा है एंड 50 EMA के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है या नहीं। तब तक हमारा व्यू एज ट्रेडर्स मे बी बेरिश हो सकता है, जब तक 50 EMA फिर से रिक्लेम नहीं होता है।
राइट। सो वंस अगेन 50 EMA आपको एक शॉर्ट टू मिड टर्म का ट्रेंड बता देता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक स्टॉक को बुलिश होना है तो वो 50 EMA के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ हमें नजर आए। होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा यहाँ पर कि एग्जैक्टली हमारा व्यू HDFC बैंक और इन्फोसिस पे कैसा बन रहा है एंड क्यों हमें बेरिशनेस नजर आ रही है इन दोनों काउंटर्स में। आप हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि आपका व्यू इन्फोसिस एज वेल एज HDFC बैंक पे क्या है, कि आपको बुलिशनेस नजर आ रही है या बेरिशनेस नजर आ रही है, आप हमें डेफिनेटली बता सकते हो। ऑल्सो अगर आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से, आपको वीडियो अच्छा लगा, ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, जस्ट इन केस अगर आप भूल गए हो तो। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.